हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे क्लास 4 की चैप्टर नंबर 3। वन है तो हम हैं। मतलब वन मतलब क्या, यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? पेड़। ठीक है, जब पेड़ रहेंगे, वन जंगल रहेंगे, तभी तो हम जिंदा रह पाएंगे ना, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, जीवित रहेंगे। इसलिए कहा गया है वन है तो हम हैं। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जहाँ एक साथ हिल मिलकर रहते हैं वह स्थान वन कहलाता है। बहुत सारे पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे, फलदार हो या बिना फल वाले पेड़, जो भी पेड़ होते हैं जो एक संग हिल मिलकर रहते हैं, उस जगह को हम वन कहते हैं। ठीक है ना? मजेदार बात। आबादी के बढ़ने के कारण धरती से वन गायब होते जा रहे हैं। अब लोग हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आबादी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग घर बनाने के लिए, जगह लेने के लिए वनों को काटते जा रहे हैं। मतलब सारे पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं, इसलिए वन भी खत्म होते जा रहे हैं। ये वन अद्भुत हैं, ये जो जंगल होते हैं ये बहुत ही अद्भुत होते हैं। ये हमें बहुमूल्य चीजें देते हैं। जंगल में हमें बहुत बहुमूल्य चीजें, मतलब बहुत प्रीशियस, मतलब जो बहुत ही महंगे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जिसका कोई मूल्य ना हो, उस तरीके की चीजें हमें जंगलों से मिलती हैं। हम इनसे क्या क्या प्राप्त करते हैं, वनों से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, इस चीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सो जाने इस पाठ में उच्चारण का अभ्यास कर लेते हैं। पहले पूर्वज, प्रकृति, अद्भुत, ऋषियों, प्रवास, पर्यटन, संरक्षण, पदार्थ। ठीक है, इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना होगा। वनों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे पूर्वज, जो हमारे पूर्वज हैं, इस बात को जानते थे, किंतु हम लोग वनों के महत्व को भूल बैठे हैं। हम भूल चुके हैं कि वन हमारे लिए कितना जरूरी है। प्रकृति का सच्चा रूप देखना हो तो वनों में जाइए। कहीं झरझर झरने तो कहीं कलकल करती नदियां, कहीं फल फूलों से लदे घने वृक्ष तो कहीं वृक्षों पर चहकते रंग बिरंगे पक्षी, कहीं आसपास विचरते वन पशु, विचरते मतलब इधर उधर घूमने वाले वन पशु, तो कहीं उनकी डरावनी दहाड़। सच में प्रकृति देवी की शोभा कितनी अद्भुत और अपार है, यह बात वन में जाने पर ही समझ में आती है। वन में पहुंचकर मन को वैसी ही शांति मिलती है जैसे बच्चे को माँ की गोद में। शायद इसीलिए तो पुराने जमाने में ऋषियों के आश्रम और विद्यालय वनों में होते थे। राजा महाराजा अपने राजकुमारों को नगर से दूर बने उन विद्यालयों में पढ़ने भेजते थे। इतना ही नहीं, वे स्वयं भी राजपाट त्याग कर वन प्रवेश करते थे और वहां कुटी बनाकर शांति से रहते थे। वनों से हमारा संबंध युगों युगों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज वन में रहते थे। नगरों में बस जाने के बाद भी वे पर्व, त्योहार और मेलों के बहाने दौड़कर प्रकृति के निकट चले जाते थे। वैसे ही जैसे प्रवास, पर्यटन के बहाने आज हम लोग भी प्रकृति की गोद में चले जाते हैं और फिर तरोताजा होकर लौटते हैं। मतलब आप जब हिल स्टेशंस वगैरह जाते हो, जहाँ पे आपको खुशी मिलती है, जहाँ आप सीन्स देख के बहुत खुश होते हो और आपका मन तरोताजा हो जाता है, फिर आप लौट आते हो। वन हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। प्रत्येक राज्य में जंगलों की देखरेख और रक्षा के लिए एक वन विभाग होता है, जिसे वन विभाग कहते हैं। एक विभाग होता है जिसे हम वन विभाग कहते हैं, क्योंकि ये वनों की रक्षा करते हैं। वनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। देखा गया है कि जंगलों के नष्ट हो जाने से वर्षा में कमी हो जाती है। वर्षा की कमी से खेती और पशु नष्ट हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि ठीक समय पर खूब वर्षा हो तो हमें जंगलों की रक्षा करनी होगी। जलवायु को ठीक रखने और प्रदूषण को रोकने के लिए भी वन संरक्षण आवश्यक है। वनों से हमें बहुमूल्य लकड़ियां और पदार्थ मिलते हैं। सागौन और शीशम की इमारती लकड़ियों से मकान और साज सामान बनते हैं। पेड़ों के पत्ते, छाल, फल, फूल, गोंद आदि भी तरह तरह के कामों में आते हैं। मुलायम लकड़ी की तीलियों से दिया सलाई बनती है। खैर के पेड़ से पान में खाने का कट्ठा मिलता है। बांस से टोकरियां, चटाइयां, चारपाइयां आदि बनती हैं।
बांस का उपयोग कागज बनाने के लिए भी होता है। मध्य प्रदेश में बांस से अखबार का कागज तैयार किया जाता है। कहने का तात्पर्य मतलब अर्थ है कि प्रकृति का बनाया हुआ एक भी पेड़ या पौधा अनुपयोगी नहीं है। जंगल में उगने वाली वनस्पतियों से दवाइयां बनती हैं। यहाँ तक कि व्यर्थ दिखाई पड़ने वाली घास भी पशुओं के चारे के काम में आती है। हमें याद रखना चाहिए कि जंगल, खेती, पशु और मनुष्य में घनिष्ठ संबंध है। बिना विचारे जंगल पर चलाई गई कुल्हाड़ी न केवल जंगल को बल्कि शेष तीनों को भी हानि पहुंचाती है। शेष तीन कौन? खेती, पशु और मनुष्य को। अब लोगों को वन संरक्षण का महत्व समझ में आता जा रहा है। जगह जगह नन्हे पौधे रोपे जा रहे हैं, वन महोत्सव मनाए जा रहे हैं। एक बार फिर जंगल में मंगल होने लगा है। ठीक है, जंगल में मंगल होना मतलब आनंद ही आनंद फैल जाना। प्रवास मतलब रहना, संरक्षण मतलब रक्षा, साज सामान मतलब सजाने का सामान, रोपना मतलब लगाना, महोत्सव मतलब महान उत्सव। तो इस चैप्टर के शब्द अर्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे। आंसर शीट्स में आपको शो कर दे रही हूँ, यू कैन जस्ट सी द आंसर शीट। वन है तो हम हैं, ये आपके सारे क्वेश्चन है। ये मौखिक का है, ये आपका लिखित हो गया, एंड ये आपका लिखित है, ये भाषा की बात है। ठीक है, ये आपका आगे का जो एक्सरसाइज है वो सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट एक्सरसाइजेज हो जाएंगे। मौखिक, लिखित सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, यहाँ पे आपके सारे एक्सरसाइजेज हैं, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं इसको प्रॉपरली। ओके, ये हो गया आपका एक्सरसाइज कंप्लीट यहाँ पे। ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग।